दोस्तों, अगर अभी इसी पल हमारी सांस रुक जाए तो क्या होगा? क्या आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है या नरक, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? गरुड़ पुराण कहता है, मौत अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हर कर्म का हिसाब होता है। आज की इस कथा में हम डराने के लिए नहीं, बल्कि सच समझने के लिए जानेंगे आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद असल में क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपका आज का जीवन बदल सकती है। कथा में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर की अंतिम सांस निकलती है तो आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है। उस पल आत्मा को दर्द नहीं होता, लेकिन डर जरूर लगता है। आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि अब वो इस दुनिया की नहीं रही। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा खुद को जिंदा ही समझती है। वो अपने घर जाती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने नाम की आवाज सुनती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है, यही सबसे कष्टदायक समय होता है जब आत्मा पास होकर भी सबसे दूर होती है। इसीलिए मृत्यु के बाद शांति पाठ और पिंडदान किए जाते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा कर्मों पर निर्भर करती है। पुण्य आत्मा के लिए रास्ता आसान होता है, लेकिन पापी आत्मा के लिए हर कदम भारी होता है। वैतरणी नदी डर नहीं, बल्कि कर्मों का दर्पण है। यमलोक में कोई सजा तुरंत नहीं मिलती। पहले चित्रगुप्त आत्मा के कर्म पढ़ते हैं। झूठ, छल, अपमान, अहंकार, वो पाप भी जो हम छोटे समझकर करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, कोई कर्म छोटा नहीं होता। यही आत्मा समझती है, काश मैंने सही कर्म किए होते। नरक सजा के लिए नहीं, सुधार के लिए है। स्वर्ग इनाम है, लेकिन स्थायी नहीं। जब कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। माँ बाप का चयन भी कर्मों से ही होता है, इसलिए कोई जन्म संयोग नहीं होता। ये हमें याद दिलाता है कि आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारी यात्रा तय करेगा। अगर आज हम सच्चे, दयालु और धर्म के मार्ग पर हैं तो मृत्यु के बाद डर नहीं, शांति मिलेगी। अगर आपको यह कथा मन से सच्ची लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी को यह सच जानना चाहिए। हरि ओम, ओम शांति।